आज मैं सुरताल के सेट पे हूँ। हमारी फ़िल्म जो 3-4 दिन पहले स्टार्ट हुई है, काशी विश्वनाथ महादेव की नगरी में। परम सौभाग्य है हमारा, पहली बार मैंने सोचा था यहाँ दर्शन करने आऊँ, लेकिन महादेव ने मुझे काम के सिलसिले में ही बुला लिया और आज जो भी हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। हम लोग शायद ये चंदौली जगह है, यहाँ शूट कर रहे हैं। फ़िल्म का नाम है सुरताल। सुरताल किस तरह से लगाने वाले हैं आप और काजल जी किस तरह से सुर और ताल मिलाने वाले हैं? सुरताल है, लेकिन जो इस फ़िल्म के अंदर का जो कैरेक्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, क्योंकि इस फ़िल्म के अंदर मैं एक डीएम का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो पर्सनल लाइफ में भी कभी मेरे फादर जो थे वो वही बनाना चाहते थे मुझे, और मैंने भी लाइफ में जब स्टडी स्टार्ट की थी तो माइंड में हमेशा ये थॉट चलता था। तो ये किरदार ना बहुत ज़्यादा मेरे टची है और मैं इसको मतलब मिला तो एक अंदर से इमोशनल भी हूँ, और इस किरदार को करने में एक्साइटमेंट जितनी है उतना ही बखूबी मुझे मतलब मज़ा आ रहा है इस फिल्म को करने में। और सुरताल है टाइटल, लेकिन फ़िल्म की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और मतलब सस्पेंस वाली होने वाली है, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। सुरताल का नाम आता ही लगता है कोई म्यूजिकल फिल्म जी, होगी, जी, आप जी। गाना गाने वाले होते या हीरोइन गाना गाने वाले होंगे। ऐसा कुछ है क्या इसमें हीरो हीरोइन हाँ, गाना है। गाएंगे या बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं इस फ़िल्म के अंदर। अब मैं वो ज़्यादा कैसे डिफ़ाइन करूँ, डायरेक्टर साहब को बेहतर पता होगा। अभी शूट भी सिर्फ 3 या 4 दिन हुआ है, तो बहुत कुछ अभी डिस्क्लोज़ भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और अभी बाकी चीज़ें डायरेक्टर साहब आपको बताएँगे, उनसे पूछिए। तो जैसे आपने बोला कि आपके पापा का जो सपना था वो इस फिल्म के माध्यम से पूरा नहीं, करने की नहीं, कोशिश मैंने इस की आप। किरदार के बारे में बताया कि जो इसके अंदर कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ ना, वो कैरेक्टर ना बहुत ही दिल के करीब है मेरे। और इसमें मेरे फादर कभी इंडस्ट्री को उतना पसंद नहीं करते थे जो वो चाहते थे ना, जिस पर्पज़ से सबसे पहले हम लोग जो बॉर्न इन बिहार हूँ मैं, हमें राजस्थान लेके गए, पढ़ाया लिखाया, तो उनका एक ड्रीम ही था कुछ ऑफिसर रैंक का बनो, पढ़ लिख के आगे बढ़ो। तो ये सब चीज़ें वो इसी के लिए मुझे बचपन से प्रेस करते थे। तो मैंने बोला चलो यार, रियल नहीं तो रील सही, लेकिन मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इसलिए ये किरदार मेरे बहुत दिल के करीब है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेके। काजल राघवानी जी के साथ कैसे केमिस्ट्री जमाने वाले रोमांस का कितना तड़का दिखा है? हाँ, है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी शूट हमारा ज़्यादा नहीं हुआ है, और देखिए बाकी तो ऑडियंस डिसाइड करेगी कि केमिस्ट्री कैसी लगती है। और वो तो कैसी एक्ट्रेस हैं, कितनी बेहतर हैं, वो तो पूरी दुनिया जानती है, हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जानती है। और अच्छा है, बाकी चीज़ें सब आगे आप सबको पता चलेगा। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब के बारे में बात करें। जी, जी। हमारे फ़िल्म के डायरेक्टर हैं धनंजय तिवारी जी, प्रोड्यूसर हैं राम शर्मा जी और अनिल सुभाष गुप्ता जी। और इस फ़िल्म की कहानी जो है वो भी शायद धर्मेंद्र सिंह जी ने लिखा है। हाँ, धर्मेंद्र सिंह जी हैं इस फ़िल्म के राइटर। तो कहानी बहुत बेहतरीन है और बाकी हमारी टीम भी बहुत अच्छे से काम कर रही है फ़िल्म को। तो जब फ़िल्म आएगी सामने तो एग्ज़ैक्ट क्या आउटपुट निकला है वो तभी पता चलेगा। इस लोकेशन पे शूटिंग करने की खास वजह क्या, आप मुंबई में भी कर सकते थे, मुंबई से इतनी दूर आने के देखिए, बाद। मैंने बोला ना अभी आपको, अब जो महादेव की इच्छा होती है वही होता है। भोलेनाथ की नगरी में वो मेरा पर्सनल लगा। मैंने मोस्टली जितनी भी फिल्में की है, सब कुछ कहीं ना कहीं महादेव से टच ही है। हर जगह भोलेनाथ अपनी जगह पे बुलाते हैं और वहाँ शूट होता है। तो शायद इस फिल्म को यहीं बनारस में ही होना लिखा था, तो इसलिए बनारस में शूट हो रहा है। और जितना बेहतरीन हमारा लोकेशन मिला है, वो लोकेशन भी यहाँ के इस स्टोरी के हिसाब से परफेक्ट है। तो ये बताइए लोकेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लोकेशन है, आपके पीछे दिख रहा होगा और आपको कुछ बेहतर पता है यहाँ के शूट, क्योंकि राम जी आप तो मेरे से पहले बहुत बार आए हुए हैं। तो ये तो पूरा हवेली लग रहा है जैसे कि राजा महाराजाओं वाला। जी, 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 जी। नहीं, नहीं, हवेली है। और जो ये मेरा बेसिकली फ़िल्म के अंदर मेरा घर है, हमारे पिताजी ने इसको बनवाया है। तो मेरे पिताजी और मेरी जो इसके अंदर केमिस्ट्री है वो आपको सब यहाँ देखने को मिलेगी। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में बात की जाए, कितना अलग वो लोग इस फिल्म को लेके चल देखिए, रहे हैं? धनंजय भैया ने और एक धर्मेंद्र सर ने जब इसकी स्टोरी मुझे सुनाई थी, तो ये स्टोरी सुनते ही एक होता है ना, जैसे कुछ फिल्म में बहुत कम ऐसी कहानियाँ होती है जो ना पहली बार में क्लिक कर जाती है और दिल करता है कि नहीं यार ये स्टोरी करनी है, ये स्टोरी को हम लोग करेंगे। तो वो ऐसा हुआ था मेरे साथ पहली बार जब मैं धनंजय भैया मुझे स्टोरी सुनाने आए थे धर्मेंद्र सर के साथ। तो ये स्टोरी हमने फर्स्ट मीटिंग में ही सुनते डन, वहीं से ओके हो गया था। और इसका प्लान बहुत सडन हुआ है। अभी नेक्स्ट फिल्म में जो मेरा लुक था वो टोटली बियर्ड लुक, लॉन्ग हेयर, वो सब इस फिल्म के लिए मैंने उसको पोस्टपोन करके और इसमें पूरा लुक को चेंज किया, और इस हिसाब से हमने अभी पहले काम किया। तो कहानी बहुत बेहतरीन है फिल्म की, और डायरेक्टर साहब का डायरेक्शन भी। अब धनंजय भी अभी इतनी फिल्में उन्होंने की है शायद एसोसिएट, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी जान लगा दी है। एक एक सीन को बखूबी वो जो चाहिए स्क्रीन के सामने वो उस तरह से निकाल रहे हैं।
फिल्म प्रोड्यूसर में राम मिश्रा जी हैं जो पवन जी को लेकर के स्वाभिमान, राम शर्मा जी और अनिल गुप्ता जी, अनिल जी भी हैं इसमें जी। क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी राम भैया ने भी देखिए, राम भैया के लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ राम भैया को, अनिल गुप्ता जी को, जिन्होंने मुझे इस किरदार के लिए और यहाँ चुना, इस फिल्म में लेके आए। क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री में जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है, और कोई भी अभी मेरी कोई फिल्में रिलीज़ नहीं है, शायद मुझे लगता है जी कि मैं पहला एक्टर हूँ जो अभी 3-4 फिल्में ऐसे कंप्लीट है मेरी, लेकिन रिलीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों के आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से अभी 2-3 महीने कंटिन्यू मेरी फिल्में बैक टू बैक है, तो चल रही है सब प्लानिंग। तो मेरे पे बिलीव किया, मेरे को इस फिल्म के लिए उन्होंने फाइनल किया, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनका। और उन लोगों ने कहानी के हिसाब से शायद मुझे इस रोल के लिए परफेक्ट समझा, इसलिए इसमें मुझे कास्ट किया। कौन-कौन फिल्में लेके आने वाले हो? आपको कौन-कौन फिल्में आप जी, अभी मेरी रिसेंट फिल्म का शूट हुआ है, इंडो नेपाली देववाणी, जो नेपाली और हिंदी दोनों में रिलीज़ होगी, बहुत जल्द सिनेमाघरों में आपके सामने आएगी। और उसके पहले एक मेरी फिल्म ऑलरेडी भोजपुरी में बन के कंप्लीट है, मिशन चाइना। एक और फिल्म है जो सबसे पहले जो भोजपुरी में मेरी बनी थी, वो भी रितेश जी के साथ आने वाली है। तो 3-4 फिल्में हैं जो बैक टू बैक आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद कौन-कौन फिल्में आप करने जा रहे हैं? अभी इसके बाद मैं एक और इंडो नेपाली फिल्म कर रहा हूँ, जो शूट अभी सिक्किम में, नेपाल में और यूरोप में होगा। और इसके थोड़ी दिनों के बाद ही एक दबदबा है, जो इसके डायरेक्टर बालकृष्ण सिंह जी हैं। हाँ, तो कितना दबदबा बनाने वाले हैं आगे चल के आप भोजपुरी इंडस्ट्री? अब देखिए, ये तो सब आप लोगों का प्यार सम्मान कितना मिलता है वो फिल्म में आने के बाद पता चलेगा। मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ कि आप लोग जैसे सबको इंडस्ट्री में आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद दीजिए। और हम कोशिश करेंगे, गलतियाँ सबसे होती है, मैं यही कोशिश करूँगा कि आपकी सबकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँ और कुछ बेहतर करूँ, जो कम से कम हमारी भोजपुरी का जिस तरह से लोगों की मेंटलिटी है वो चेंज हो, और हमारे भोजपुरी के स्केल को थोड़ा ऊपर लेके जाया जा सके, और हमारे भोजपुरी के लिए एक गर्व की बात हो। ऐसी फिल्में हम लेके आएँ जो वर्ल्ड वाइड चले। अब तक कौन-कौन एक्टर के साथ आप काम कर चुके हैं? एक्टर तो बहुत सारों के साथ काम किया मैंने। हिंदी में किया ना सर, मैं सीरियल वगैरह जब टीवी शोज़ करता था तो मैंने बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया, और फिल्में भी की हिंदी की। जो कुछ बैड लक कहिए क्या कहिए, जो रिलीज़ नहीं हुई है, जो हिंदी में बॉलीवुड में भी मैंने की है। मैंने श्रीदेवी बंगलो में भी काम किया, जिसमें अरबाज खान जी हैं, प्रियांशु चटर्जी हैं, प्रिया वॉरियर हैं, जो लंदन में शूट हुआ है। पूरा टोटली शूट यूके में किया था हमने। उसके बाद फिर अभी भोजपुरी में तो पिछले 2 सालों से हूँ। मेरा शुरू से यही रहा है कि भोजपुरी में फिल्में करूँ तो थोड़ा सा हमारा कल्चर रहे, लेकिन कुछ बेहतर उसमें किया जाए, वो सोचता हूँ मैं। तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसे ओके नहीं करता कि हाँ मतलब कुछ भी मिल जाए तो उसको कर लें, वो नहीं है, वैसी ज़रूरत नहीं है। भगवान की कृपा से सब काम अच्छा चल रहा है, तो मुझे सब्जेक्ट भी मेरे हिसाब से अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए मैं उसमें और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। आप जैसे भोजपुरी फिल्मों में ज़्यादा सक्रिय होंगे, तब हिंदी फिल्में या टीवी सीरियल में ये समय निकाल पाएंगे, करेंगे? देखिए सर, क्या होता है, एक एक्टर के लिए यही होता है कि मेरा किरदार मुझे जहाँ बेहतर लगेगा, बेहतरीन लगेगा, और चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो हिंदी फिल्में हो, चाहे वो भोजपुरी हो, अगर मुझे लगता है कि मेरे लायक किरदार वो है, अगर मैं उसको करके अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूँ, एक किसी हमारे आने वाले ऑडियंस को, आने वाले जनरेशन को कुछ उससे बेहतर दे सकता हूँ, तो डेफिनेटली करूँगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल भोजपुरी की तरफ पूरा अगर मैंने मन बनाया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी में जितना बेहतर हो सके किया जाए, ताकि हमारे भोजपुरी के स्केल को थोड़ा सा और अच्छा कुछ बेहतर पायदान मिले, और लोग इसको एक सम्मान की नज़र से और दुनिया में परचम लहराए भोजपुरी। हालांकि अभी भी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है ना, आप लोगों को तो पता ही है, सोशली जो नहीं होनी चाहिए, भोजपुरी को लेकर जो मेंटलिटी है वो चेंज होनी चाहिए। अपने फैंस और ऑडियंस का सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूँ, और बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब ने सबको आशीर्वाद दिया है, तो एक बार ज़रूर जब फिल्में आएगी थिएटर में और जब आप सभी के सामने आएंगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, देखिएगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा। बाकी आपका प्यार और सब कुछ हमारे सर आँखों पर। मोस्ट वेलकम, थैंक यू।